दूल्हा और बारातियों का डायल 112 पुलिस टीम पर पिटाई करने का आरोप। दूल्हे सहित लगभग आधा दर्जन बाराती पुलिस की पिटाई से हुए घायल। पुलिस की पिटाई में घायल दूल्हे के पिता को बिलारी के सीएचसी में भेजा गया। दूल्हे के पिता की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। मारपीट का वीडियो बना रहे बारातियों से पुलिस कर्मियों द्वारा मोबाइल फोन छीनने का भी लगा आरोप। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अपनी शादी करने गुड़गांव जा रहा था दूल्हा। बारात में शामिल होने जिस टैक्सी से गुड़गांव जा रहे थे उसके चालक से टोल टैक्स देने को लेकर दूल्हे से हुई थी बहसबाजी। बहस के बाद दूल्हे ने बुलाई थी डायल 112 पुलिस टीम। आरोप है कि डायल 112 पुलिस टीम ने दूल्हे और उसके परिजनों की जमकर पिटाई कर दी। दुल्हन करती रही दूल्हे का इंतजार, लेकिन पुलिस की पिटाई के कारण दूल्हा गुड़गांव शादी के मंडप में पहुंचने के बजाय पहुंच गया अस्पताल। थाना बिलारी इलाके के गांव डाकिया नरू की घटना। दिखाओ, ये लगा है बिना से सीरियस पेशेंट उन्होंने का हाथ पकड़ा और खुद ही अपने कागजातों पे अंगूठा लगा के और ले गए। अंदर जाके अब कार्रवाई कर रहे हैं। जो क्या कार्रवाई चल रही है अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये है लाइव कार्रवाई, ये देखो। इन लोगों ने हमारे आदमी पकड़ा का मारा है। अरे काहे की पुलिस बैठी है, देख बेइंसाफी इंसाफ करा रहे हैं विदाउट नेम प्लेट। यही पुलिस वालों ने इन्होंने जबरदस्ती लेकर गए और कुछ का मारा डंडे से। पेनल्टी मारने का डंडे मारे करे हम देखेंगे तुम्हें। हम यहाँ इनकी हेल्प मांगना है, इनकी हेल्प मांगी हमने। ये हेल्प करते हैं। मुझे लगवा रहे बार-बार ले जाके। जीजा से फोन लेके किससे? जीजा से फोन लाओ। ये साजिश कर रहे हैं, खड़े यहाँ। आ गया सर, कौन से एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ जी सर, ला एक्सरे होगा जिला अस्पताल में, उसकी रिपोर्ट आएगी, सप्लीमेंट्री बनेगी। इन्होंने साजिश है पुलिस वालों की। चलो करो, आओ आओ। आ गई एम्बुलेंस, आ गई एम्बुलेंस, आ गई, आ जाओ। चलो कोई नहीं। मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली रहने वाला मैं ढकिया का हूँ, लेकिन अभी दिल्ली रहता हूँ। क्या कुछ मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि मेरी शादी का फंक्शन था। 24 तारीख का मेरा यहाँ पर प्रोग्राम था। 25 तारीख को मेरी बारात सुबह 8 बजे गुड़गांव सामूहिक विवाह का केंद्र है, वहां जानी थी। तो मेरे साथ ये होता है, मैंने 4 गाड़ियां बुक करी थी, जिसमें से कि ड्राइवर जो आए थे उन्होंने दारू ड्रिंक कर रखी थी, दारू पी रखी थी, और उनसे कुछ पैसे वैसों को लेकर बातचीत की जाती है। तो उन्होंने टोल के पैसे मांगे। चारों गाड़ियों के नंबर हैं आप? नहीं, चारों गाड़ी के नंबर नहीं है, एक गाड़ी का नंबर है। जो गाड़ी का शीशा फूटा है वो जो गाड़ी वहां रुकी थी, बाकी तीनों गाड़ी जा चुकी है। क्या बात हुई? उनसे ये बात हुई थी कि टोल के पैसे मैं दे दूंगा, आप गाड़ी निकालो। तो फिर वो बोल रहे मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इस तरीके की उनकी बहसबाजी होने लगी। फिर मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ गाली वाली दी, जिससे कि मेरे को गाड़ी से उतरने में मजबूर हुआ मैं, और बाहर आया। तो मैंने उनको बोला कि आप गाड़ी निकालो, पैसे लो, जो बनता है टोल मैं वहां दे दूंगा। तो वो हमसे कहने लगे आपको पेमेंट अभी यहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता। तो इस चीज को लेकर बहसबाजी हुई। उसके बाद हाथापाई होती है। हाथापाई होने के बाद मैंने सीधा गाड़ी से बाहर निकलता हूँ मैं। अब उन्होंने क्या करा, जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो गाड़ी लेके निकल गए अपनी। एक गाड़ी मैंने शीशा फोड़ के रोकी है, जिसका शीशा मैंने खुद फोड़ा है। और उस गाड़ी के अंदर जो 3 गाड़ी गई हैं, उन गाड़ियों के अंदर हमारा कुछ सामान है, कुछ याद है और कुछ याद नहीं है। जो जो सामान था हमारा, कुछ फोन है हमारे उसमें, मेरा फोन भी उसी में ही है। वहां से सामूहिक के कॉल आ रहे होंगे, मैं वो भी रिसीव नहीं कर सकता, वहां भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। और जो अब उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन का साथ लिया, पुलिस प्रशासन को कॉल करी 112 पे, तो वहां से आके हमसे पूछताछ की गई। हमने सारा कुछ बताया उन्हें। पुलिस वालों ने उल्टा हमको ही धमकाया
धमकाने के बाद बोला अगर तुमने ड्राइवर बुक करे हैं तो वो गाड़ी लेके जाएंगे। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम उससे बोल रहे थे कि तुम्हारी बारात हम चढ़वाएंगे। बहुत बहसबाजी हुई और गालियां गलौज कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने और प्रशासन बुलाया। उसके जैसे ही वो आते हैं उन्होंने गालियां देनी शुरू करी और लाठीचार्ज करनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद मेरे फादर को, मेरे बड़े फादर को और मेरे 2 भाइयों को, जिसमें से कि एक ये था और ये अभी छोटा वाला अंदर ही है थाने में। और मेरे पापा इतना मारा इन लोगों को कि ये हॉस्पिटल है, मैं अभी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। इस हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया है। वो पहुंचे हुए हैं अभी मुरादाबाद और उनकी अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है कि किस कंडीशन में है वो। और अभी थाने के अंदर हमें और बुलाया गया है कि जितने भी हो आप थाने आ जाओ। अभी एक गाड़ी मेरी थाने के बाहर पहुंच चुकी है और हमें भी बुलाया गया है। और मेरा विवाह कैंसिल कर दिया गया है। मेरा विवाह प्रशासन की वजह से कैंसिल हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ